स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल असवन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होगा गाइस। 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होगा 17 तारीख को है अपने इंग्लिश का पेपर। तो वो इंग्लिश के पेपर है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और उसका आंसर आप लोग कैसे दे सकते हो। अगर ये वीडियोस को केयरफुली वॉच कर लिए गाइस तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल पास कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ का क्वेश्चन आने वाला है। अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस। लगभग 16 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर पेजेस 8 पेज का होगा गाइस। यहाँ पर 7 है, हालांकि 8 पेज का होगा। और यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का पेपर होने वाला। मार्क्स कितने का है गाइस, 75 को मार्क्स होने वाला है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का पहला क्वेश्चन आने वाला है गाइस। पहला क्वेश्चन आप लोगों का होगा यहाँ पर अनसीन पैसेज आने वाला है। क्या आने वाला है गाइस, अनसीन पैसेज आने वाला है। अनसीन पैसेज के बारे में, इस पैसेज को क्या करना है गाइस, आप लोगों को केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका नीचे क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर आप लोग को यहाँ से छांटना है। तो देख लीजिए क्या बोला है यहाँ पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन सोसाइटी स्केचरिंग ओवर 21,000 किलोमीटर्स अक्रॉस नॉर्थन चाइना। इसका मतलब होता है गाइस, चीन की महान दीवार मानव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है, जो उत्तरी चीनी में है ना 21,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कितना, 21,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ओके गाइस, ये अपन वीडियोस इसको अच्छे से वॉच कर लेंगे, आप लोगों को रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद इसका अपन डायरेक्ट चलते हैं, इसके क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है गाइस, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मतलब चाइना की जो दीवार है, चाइना की जो महान दीवार है वो लगभग कितनी ऊंची है। तो कितनी ऊंची है तो अपन पढ़ चुके हैं कितनी ऊंची है गाइस, वो तो 21,000 किलोमीटर ऊंची है ना। 21,000 किलोमीटर ऊंची है। तो पहले का आंसर ना 2100 आया, ना यहाँ पर आप लोग का 2100 आएगा, ना यहाँ पर 210 आएगा, ना 12,000 आएगा। क्या आ जाएगा अपना 21,000 किलोमीटर्स आ जाएगा गाइस। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। ये क्या कह रहा है गाइस, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट वॉल। महान दीवार बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। प्राथमिक उद्देश्य क्या था यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है टू मार्क चाइनीज टेरिटरी, या दूसरा है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थन इन्वेजन, और तीसरा है द सर्व अस द ट्रेड रोड्स। फोर्थ है गाइस टू कनेक्ट सिटीजन को जोड़ना। मतलब यहाँ पर देखो, चीनी क्षेत्र को चिन्हित करना पहला नहीं है, उत्तरी आक्रमण से बचाव करना गाइस, यही है अपना क्वेश्चन का आंसर, उत्तरी आक्रमण से बचाव करना। दूसरा आंसर है उत्तरी आक्रमण से बचाव करना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ कॉमन मंथ अबाउट द ग्रेट वॉल। महान दीवार के बारे में एक आम मिथ क्या है, मिथक क्या है ना, क्या गलत फहमी है। तो यहाँ पर क्या है, पहला है इट वाज बिल्ड इन 1 ईयर, इसे 1 वर्ष में बनाया गया था, ये है कि दूसरा क्वेश्चन है इट वाज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड, यह अंतरिक्ष से बिना सहायता के दिखाई देती है, ये है नहीं। और आगे देखो, इट इज मेड इंटीरियर ऑफ स्टोन, यह पूरी तरह से पत्थर से बनी है, ये है कि इट हैज नॉट वॉच टावर्स, इसमें कोई बुर्ज नहीं है, ये क्या आएगा गाइस। इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर है आप लोगों का, यह क्या है, कहाँ से, आसमान से दिखाई देता है। तो बी ही इसका क्लियर आंसर है, इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड के दिखाई देता है। ओके, देख लीजिए उसी प्रकार से अगला अपना फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन है बिसाइड डिफेंस व्हाट अदर फंक्शनल डिड द ग्रेट वॉल सर्व्स। इसका अर्थ है रक्षा के अलावा दीवार ने और कौन सा कार्य किया, है ना। सुरक्षा के अलावा दीवार ने और कौन सा
कार्य किया। तो पहला क्वेश्चन कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन, या दूसरा क्वेश्चन है स्टोर्ड अगेन एंड वाटर, तीसरा ऑप्शन है सर्व अस अ रॉयल प्लेस, या फोर्थ है होस्टेड स्पोर्ट इवेंट। इसका अर्थ क्या होता है गाइस? इसका होता है पहला है ना कंट्रोल्ड ट्रेड, व्यापार को नियंत्रित करना है, या दूसरा क्वेश्चन है अनाज की पानी का भंडारण करना, है ना, ये वाटर एंड अनाज को भंडारण करना, या तीसरा है शाही महल के रूप में कार्य करना, है ना, रॉयल प्लेस के रूप में कार्य करना, या फोर्थ है जो अपना जो हॉस्टल स्पोर्ट है, खेल आयोजक है, उसकी मेजबानी करना। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आप लोगों का आएगा ए वाला। क्या आएगा गाइस? ए वाला, कंट्रोल्ड ट्रेंड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन, मतलब व्यापार को नियंत्रित करना और आवर्जन को विनिमय करना, इसका मेन है। अगला देख लीजिए, फिफ्थ है टुडे द ग्रेट वॉल इज द सिंबल ऑफ। आज महान दीवार किसका प्रतीक है? जिनका जो महान दीवार है वो किसका प्रतीक है? तो ये है गाइस किसका प्रतीक है? आप लोगों का डायरेक्ट आंसर में चलते हैं अपन, चाइनीज रेसिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल का प्रतीक है गाइस, है ना, चाइनीज रेसिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल का प्रतीक है। ओके, फिर से आप लोग का अगला क्वेश्चन होने वाला है रीड द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोग? केयरफुली पढ़ना है। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर से एक अनसीन पैसेज आने वाला है और उसी अनसीन पैसेज में आप लोग को फिर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका आंसर देना है। देख लीजिए, रवि वाज लेट फॉर वर्क वेयरिंग थ्रू द कोवर्डेड स्ट्रीट वैन समथिंग। क्या करना है? रवि जो है काम में लेट से जाता है, और लेट से जाने के बाद वो जैसे जाता है तो भीड़ में उसको गाइस, वो भीड़ से जाता है तो भीड़ में जाने के बाद उसको एक क्या मिलता है? वायलेट मिलता है ना। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, दूसरा जो अनसीन पैसेज है उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? वेयर डिड रवि फाइंड द वायलेट। रवि ने वायलेट कहाँ पाया, या फिर रवि को वायलेट कहाँ मिला, है ना? पार्क में मिला, इन द पार्क, या नियर अ बस स्टॉप में, या ऑन द ऑफिस डेस्क में, या इन अ शॉप में। कहाँ मिला गाइस? ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर, नियर द बस स्टॉप के पास उसको क्या मिला? वायलेट मिला। ये आपका आंसर आएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है? दूसरा है व्हाट वाज नॉट, है ना, व्हाट वाज नॉट इनसाइड द वायलेट। वायलेट के अंदर, है ना, वायलेट में क्या था? उसमें बिल था कि बस पास था, या फोटोग्राफ ऑफ रवि फैमिली, रवि की फैमिली की फोटोग्राफ था, या आईडी कार्ड था? क्या था गाइस उसमें? क्या था वहाँ पर? था वो फोटोग्राफ ऑफ रवि फैमिलीज, रवि की फैमिली का फोटोग्राफ था। क्वेश्चन है व्हाई डिड रवि डिसाइड टू रिटर्न द वॉलेट पर्सनैलिटी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस, रवि ने वॉलेट व्यक्तिगत रूप से लौटाने का क्यों निर्णय लिया, क्यों फैसला किया? वो तो पोस्ट मास्टर के माध्यम से या थाने के माध्यम से दे सकता था, लेकिन उसने खुद लौटाने का निर्णय क्यों लिया? यहाँ पर ही वांटेड टू मीट मिस्टर शर्मा, वो मिस्टर शर्मा से मिलना चाह रहा था, या ही हैड एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम था, या ही फेल्ट अर्जेंट टू डू सो, ऐसा करने से उसको प्रेरणा मिलती, या फिर ही डिड नॉट ट्रस्ट द पुलिस, कि उसको पुलिस पे विश्वास नहीं था, कि उसको पुलिस पर विश्वास नहीं था। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आएगा ही फेल्ट अर्जेंट टू डू सो, क्योंकि वो इसको अच्छा समझ रहा था, भरोसेमंद, है ना, कि मैं लौटा दूंगा ऐसा। तो इसका सी आंसर आएगा। अगला देख लीजिए, फोर्थ है व्हाई वाज द वॉलेट, है ना, व्हाई वाज द वॉलेट सो इम्पोर्टेंट टू मिस्टर मिश्रा। मिस्टर मिश्रा के लिए वो जो वॉलेट था वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? इट वाज हैड हिज बैंक कार्ड, उसमें बैंक कार्ड था, या इट हैज़ फोटोग्राफ ऑफ हिज लेट वाइफ, उसकी मरी हुई पत्नी का फोटो था, या फिर ही हैड गोल्ड कॉइन्स, उसमें सोने के सिक्के थे, या फिर इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द सन, क्योंकि वह, या उसमें क्या था? उनके बेटे का उपहार था। क्या था गाइस? उसमें उसकी मरी हुई पत्नी की फोटो थी। तो इसका आंसर ये आएगा, है ना, इट हैड फोटोग्राफ ऑफ हिज लेट वाइफ। क्लियर? अगला देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट
रियलाइजेशन डिड रवि हैव एट द एंड, रवि को अंत में क्या रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ रवि को अंत में, उसको रियलाइज हेल्पिंग अदर इज अ वेस्टेड ऑफ टाइम, खाली टाइम में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कि हॉनेस्टी कैन डेफली इम्पैक्ट समवन लाइफ, या ईमानदारी किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, ये था कि ही शुड नॉट वर्क फॉर द पुलिस, उसे पुलिस के लिए काम करना चाहिए, या फिर ही शुड कैरी लेस मनी, उसे कम पैसे रखना चाहिए, क्या है, तो उसका आंसर आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा हॉनेस्टी कैन डेफली इम्पैक्ट समवन लाइफ, ईमानदारी किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव नहीं डाल सकती, ये बोला गया था क्योंकि उसने उसका वॉलेट लौटा दिया, है ना। देख लीजिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड मेक नोट्स ऑन इट, और इसका नोट्स बनाना है गाइस, क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, और टाइटल सुटेबल टाइटल, इसका टाइटल लिखना है और नोट्स बनाना है। तो टाइटल क्या है गाइस, जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, उसे आप लोग टाइटल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे पढ़ने पर समझ में आता है, टाइटल मतलब होता है लेसन का नाम, है ना। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एरिचिंग हैबिट ऑफ पर्सन, यहाँ पर देख सकते हो, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पर पढ़ाई के बारे में है, नॉलेज के बारे में है ना। तो नॉलेज ऑफ रीडिंग कर सकते हो यहाँ पर, इसका टाइटल और नोट्स आप लोगों को एक एक लाइन का नोट्स यहाँ से छांट के बना लेना है गाइस, है ना। अब आप अगला चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है, यू आर दीपा, एप्लीकेशन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एप्लीकेशन है, यू आर दीपा या दीपक, तुम दीपा या दीपक हो, समझ जाओ, है ना, गर्ल्स है तो दीपा, लड़की है लड़का है तो दीपक, तुम दीपक समझ जाओ, तुम दीपक हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट, और तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ में पढ़ाई कर रहे हो, राजगढ़ में, एमपी के राजगढ़ में पढ़ाई कर रहे हो, और राइट एन एप्लीकेशन, और अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, और फुल फ्री कंसेशन के बारे में आप लोग को, फ्री कंसेशन के बारे में, छूट के बारे में आप लोग को क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है ना। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से देखकर चले जाएंगे गाइस। और दूसरा क्या आने वाला है देख लीजिए, यू आर अमन, है ना, यू आर अनम या अमन हो तुम, और तुम कहाँ रहते हो, 152 आपका गृह क्रमांक है, आदर्श नगर रतलाम, मध्य प्रदेश के रतलाम के आदर्श नगर में हाउस नंबर 152 में रहते हो, और आप लोग क्या करना है, अपने दोस्त को राइट, है ना, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड, अपने दोस्त को इनविटेशन लेटर लिखना है ना, इनविटेशन लेटर लिखना है, जिसमें अटेंडिंग द हाउस वार्निंग सेरेमनी ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर में जो सेरेमनी है उसके बारे में क्या करना है, आप लोगों को उसको इन्फॉर्म करना है गाइस, है ना। तो ये दोनों आप लोग अच्छे से देख के चले जाइएगा, बहुत ही ये आने ही वाला है, पक्का है। और देख लीजिए यहाँ पर अगला है, राइट एन ऐसे लिखना है गाइस, आप लोग को निबंध लिखना है। यहाँ पर टॉपिक क्या क्या आने वाला है देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में आने वाला है, इंग्लिश के महत्व के बारे में, एंड द रोल साइंस इन ह्यूमन प्रोग्रेस मतलब साइंस, रोल ऑफ द साइंस, विज्ञान का चमत्कार जिसको बोलते हैं ना, मानव प्रोग्रेस में साइंस का क्या भूमिका है, इस ये आने वाला है। और दूसरा वैल्यू ऑफ गेम्स, ये स्पोर्ट गेम खेलों के महत्व के बारे में, एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड, आज की आवश्यकता कंप्यूटर मोबाइल है, इस चीज़ के बारे में। तो ये इनमें से चारों में से एक लिखना है आप लोगों को, या इसके अलावा देख लीजिए अगर और लिखना है तो फिर यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के महत्व के बारे में आप लोगों को निबंध लिखना है ना। इनमें से एक ही टॉपिक के बारे में आप लोग निबंध लिख सकते हो गाइस। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। क्या करना है आप लोग को, ये पिक्चर को अच्छे से वॉच करना है, और वॉच करने के बाद इसका क्या करना है आप लोग को, 5 सेंटेंस, कितने यहाँ पर 75 वर्ड्स आप लोग को इस पिक्चर के बारे में लिखना है, कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। ओके, ये कर लेंगे बहुत अच्छे से। अपन चलते हैं डायरेक्ट, अपन क्या फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन एनी 5, कोई भी 5, यहाँ पर 7 ऑप्शन दिया हो गया है, यहाँ पर 7 ऑप्शन में से आप लोग को 5 ऑप्शन, यहाँ पर 5
क्वेश्चन बनाना है गाइस। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। आज कितने सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो एनी आएगा कि मच आएगा कि मेनी आएगा गाइस। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आएगा मेनी। क्या आएगा गाइस, मेनी। क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेनी, है ना। यहाँ पर मेनी आंसर आने वाला है। दूसरा है आई वॉन्ट टू परचेस, मैं खरीदना चाहता हूँ HMT वॉच, मैं HMT वॉच खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, मैं HMT वॉच खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आने वाला है AN द, क्या लगाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा गाइस A, आई वॉन्ट टू परचेस अ HMT वॉच। तीसरा है देख लीजिए ब्लैंक आई टेक यूर पेन। तो यहाँ पर नीड में ट्रस्ट, क्या आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा आप लोगों का नीड तो आएगा नहीं, मे ही आएगा, है ना। मे आई टेक यूर पेन, क्या मैं आपका पेन रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेन आने वाला है, मे आने वाला है। अगला देख लीजिए ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। तो यहाँ पर ही हैज़ आ गया गाइस। यहाँ पर परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा राइटन, ही हैज राइटन मैनी प्लेस, उसने बहुत जगह खेला। ओके, फिफ्थ देख लीजिए द मीटिंग विल बी हेल्ड ब्लैंक ट्यूजडे। यहाँ पर दिनों का नाम है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर लेकिन ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन आएगा। हेल्ड ऑन ट्यूजडे को क्या रखा गया है, मीटिंग रखा गया है। 6 है ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ब्लैंक, क्यों, खालिस्तान ही वाज इल, क्यों किया आएगा, क्योंकि वह स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है भोपाल इज लार्जर, भोपाल बहुत बड़ा है। खालिस्तान ग्वालियर, किससे, ग्वालियर से। तो इसके लिए दैन, अगर तुलना करते हैं तो दैन लिखते हैं गाइस, है ना। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। क्लियर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 8 क्वेश्चन, डू अस डायरेक्ट करना है। क्या करना है, डू अस डायरेक्ट करना है। पहला है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है आप लोग को, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको रीअरेंज करके क्या करना है आप लोग को, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है गाइस, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को पता है यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं गाइस, हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट है क्या, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। क्या है, ये चिल्ड्रन को सबसे पहले करना है, ये पहला नंबर अपन डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहे तो भर भी सकते हैं। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, क्या करना है, सबसे पहले आएगा ये अपना चिल्ड्रन, है ना, ऐसा चिल्ड्रन। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन वर, है ना, चिल्ड्रन वर। उसके बाद गाइस चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद फुटबॉल कर लेना है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये बन गया गाइस, है ना। कैसे, एक बार देख लीजिए, चिल्ड्रन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं इन द पार्क में, है ना। दूसरा है डेविड हैज टेकन ऑफिस, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं तो क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा आप लोगों का हैज, क्या जाएगा, हैज। शुरू में प्रश्न पूछने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैज डेविड टेकन ऑफिस, हैज डेविड टेकन ऑफिस और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा गाइस, ठीक है। देख लीजिए अगला, तीसरा है द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया। टीचर टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है गाइस। तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, द टीचर टॉट के जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, टीच आ जाएगा। टीच क्या आएगा इसमें, ऐसा टीच
करेंगे, टीच मतलब पढ़ाना, लेकिन एक टीचर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर ईएस लग जाएगा, टीचर टीच, है ना, टीचर टीच इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, हो गया, है ना। अगला देख लीजिए, ही इज़ टू वीक, वह कमज़ोर है, टू गो टू स्कूल, वह कमज़ोर स्कूल जाता है, इस प्रकार से है। तो इसको क्या करना है, सो दैट में लगाकर सेंटेंस को अच्छे से बनाना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा ही इज़, क्या बनेगा, ही इज़, और टू के जगह क्या लिखना है गाइस, अपने को सो लिखना है, यहाँ से ये कटेगा, ही इज सो वीक आएगा, ही इज सो वीक। उसके बाद यहाँ पर ही इज सो वीक के बाद लगाना है अपने को दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, क्या आएगा, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये आप लोग कर लोगे, है ना, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ऐसा लास्ट में। अगला, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, द बॉय हु हैज़ ऑन द प्राइज, लड़का जिसने प्राइज जीता। इसको क्या करना है आप लोगों को, सेंटेंस अलग अलग है, द बॉय देखो 2 बार आया है, इसको क्या करना है आप लोगों को, सेंटेंस को अच्छे से जमाना है गाइस, है ना, इस सेंटेंस को अच्छे से करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका बन जाएगा द बॉयज, तो यहाँ पर शुरू में रहेगा, है ना, द बॉय, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हु, द बॉय के बाद क्या आ जाएगा, हु गाइस, है ना, द बॉय के बाद आएगा हु, द बॉय हु इज माई फ्रेंड, द बॉय यहाँ पर आ जाएगा हु, द बॉय हु इज माई फ्रेंड। उसके बाद करना है अपने को यहाँ से इस सेंटेंस, द बॉय हु इज माई फ्रेंड हैज़ ऑन प्राइस, यहाँ पर हैज़ ऑन प्राइस, यहाँ पर इतना कट जाएगा, द बॉय हु इज माई फ्रेंड हैज़ ऑन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता वह मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है उसने प्राइज जीता, इस प्रकार से गाइस। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप लोगों का क्या करना है, अनलेस लगाकर, ये सेंटेंस को अनलेस लगाकर कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए ये क्या बनेगा, इफ शी डज नॉट कम ऑन द टाइम द टीचर विल पनिश हर, द टीचर विल पनिश हर। तो शुरू में क्या करना है अपने को, अनलेस लगाना है, क्या करना है गाइस, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस लगाना है, और अनलेस लगाने के बाद देखो क्या हो जाएगा, अनलेस के बाद होगा अनलेस कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, द टीचर विल पनिश हर, यदि मैं लेट जाऊंगी तो टीचर मुझे क्या करेंगे, पनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और लास्ट है एक, सीमा राइट्स अ लेटर, सीमा पत्र लिखती है, इसको क्या करना है, पेसिव वॉइस में करना है। तो आप लोग को पता है पेसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा इसका गाइस अ लेटर, है ना, अ लेटर, और उसके बाद आएगा इज, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का, अ लेटर इज, अ लेटर इज, और यहाँ पर आएगा राइट का राइटन, अ लेटर इज राइटन, अ लेटर इज राइटन, किसके द्वारा, बाय सीमा, बाय सीमा, अ लेटर इज राइटन बाय सीमा, इस प्रकार से बनेगा गाइस। अब यहाँ से क्या करना है आप लोग को, चूज द करेक्ट आंसर, ये बुक का है आप लोग का, यहाँ से आप लोग बुक से चुन लोगे। देख लीजिए यहाँ पर, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितना पैसा चाहता था, तो लेंचो कितना पैसा चाहता था, पार्ट से आप लोग देख लोगे, लेंचो चाहता था 50 पैसा, कितना चाहता था गाइस, वो 50 पैसा चाहता था, इसका बी आंसर आएगा। दूसरा है, हाउ वाज द मंथली अकाउंट ऑफ द बैंकर रिकॉर्डेड, बैंकर रिकॉर्डेड के द्वारा कितना पैसे है, तो इसमें इसका ऑप्शन आएगा ऑन द वॉल, सॉरी पैसे नहीं है, वेयर वाज द मंथली अकाउंट, तो इसका ऑन द वॉल आएगा गाइस, क्या आएगा, ऑन द वॉल। अगला है, व्हाट वाज द गौतम बुद्ध चिल्ड्रन नेम, गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या है ना, गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या है, गौतम बुद्ध जब बच्चा था तो उसका नाम क्या था, तो उसका था सिद्धार्थ गौतम, क्या था, सिद्धार्थ गौतम था गाइस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो सैक ऑन द पोएट, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा आप लोगों का डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, क्लियर। और 10th में क्या करना है आप लोग को, 10th में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10th है, इसमें से अनसीन पैसेज फिर से आप लोग को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर से इसका आंसर आप लोग को केयरफुली देना है गाइस। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। और यहाँ पर अगला फिर से देख लीजिए क्वेश्चन
यहाँ पर ये आप लोग क्वेश्चन है गाइस, इसको क्या करना है, आप लोग केयरफुली इस पोएट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद देख लीजिएगा। इस ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट करने के बाद ये देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला क्वेश्चन, इसको आप लोगों को इस क्वेश्चन को कितने का 30 वर्ड में आप लोगों को हल करना है गाइस। 30 वर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो हॉप फॉर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर क्या करना है, एनी 6, है ना, कोई भी 6 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को लिखना है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसके भी क्वेश्चन 30 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग कॉपी से देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ओके 60 क्वेश्चन तक, ये पूरे 60 क्वेश्चन हो गया गाइस यहाँ तक। यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन आंसर 75 वर्ड का भी आने वाला है और 75 वर्ड का भी दो क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। इनमें 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, लिखना है। और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। मतलब 75 वर्ड का 3-3 नंबर का कितने आने वाले हैं गाइस, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी क्या करना है, कोई भी एक लिखना था। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई एक लिखना था 2 में से, तो ये भी 3 अंकों का है, बाकी 2 अंकों का आएगा गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, अगर वीडियो में आप लोग का हेल्प होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो और आपके लिए लाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।